हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर, जब एक्स 3 के बराबर ना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3, जब एक्स 3 के बराबर हो तो 6, तो दिखाइए कि एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स सतत है। तो बच्चों दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, फलन एफ सतत होगा एक्स बराबर ए पर यदि बाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो दाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड करेगा a प्लस एफ एक्स पर, ये बराबर होगा f ऑफ a के, तो हम कहेंगे फलन क्या है, x बराबर a पर सतत है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बायां पक्ष अर्थात एल एच एल बराबर जो आएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर जब x 3 के बराबर ना हो, यहाँ से हम इसे प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 बटे में 3 माइनस h माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे में बच्चों यहाँ पर प्लस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस का h हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पर माइनस का h, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस h प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पर 3 माइनस h माइनस 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस h, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 3 से माइनस 3 कट जाएगा तो माइनस h बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस h, तो माइनस h से माइनस h कट जाएगा, तो यहाँ पर h टेंड टू 0, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 0 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 6, अर्थात यहाँ से हमें LHL हमें प्राप्त हो गया कितना, 6। अब बच्चों RHL ज्ञात करेंगे तो RHL क्या होगा, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर f ऑफ 3 प्लस h। अब बच्चों देखो, जब x 3 के बराबर ना हो तो बच्चों इसका हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, बटे में प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्लस का h, ठीक है। अब बच्चों पुनः यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 और यहाँ पर 3 प्लस h प्लस 3 बटे में h, तो यहाँ पर माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर h गुना यहाँ पर 6 प्लस h बटे में h, तो h से h कट जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो h टेंड टू 0, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 0 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया RHL, हमें प्राप्त हो गया कितना, 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर f ऑफ x बराबर 3 पर हमें मान क्या दिया गया है, 6, तो यहाँ पर बच्चों देखो f 3 पर हमें 6 दिया गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो LHL बराबर है 6 के, जो कि बराबर है RHL के, जो कि बराबर है f ऑफ 3 के, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं दिया गया फलन f x बराबर 3 पर सतत है।
आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।